नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूँ अनुपमा के आज के 23 फरवरी के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ नया हुआ है आज के एपिसोड में। तो अनुपमा सीरियल के आज के धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत ईशानी और पाकी के बीच एक गंभीर बातचीत से होती है, जहां ईशानी परेशान हो रही होती है क्योंकि राजा उसकी कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर रहा होता है और वो पाकी को कहने लगती है कि पक्का मोटी बा ने उसे डराया धमकाया होगा क्योंकि पूरे घर में उन्हीं की जो चलती है और राजा को उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तो इस पर पाकी बोलने लगती है कि मोटी बा हमारे खिलाफ है और मम्मी तो कभी हमारा साथ नहीं देंगी ईशानी, लेकिन कोई बात नहीं, हम हार नहीं मानेंगे और ना ही हम अपने सपने को टूटने देंगे। फिर पाकी ये कहती है कि आज मेहंदी का फंक्शन है ईशानी, तो तू राजा से बात करेगी और कैसे भी करके उसे अपनी तरफ कर ले ताकि वो मोटी बा के खिलाफ जाए और तेरे लिए स्टैंड ले और शादी भी वो तुझी से करे। इसी बीच दूसरी तरफ प्रेम चुपके से राही के कमरे में आता है और इधर राही अपनी मेहंदी को देखकर चिंतित हो रही होती है क्योंकि उसकी मेहंदी रंग नहीं पकड़ रही होती और वो प्रेम को देखती है और कहने लगती है कि उसे मेहंदी की खुशबू भी पसंद नहीं और उसे डर है कि अगर मेहंदी का रंग पक्का नहीं हुआ तो लोग इस पर सवाल उठाएंगे और उनके प्यार पे उंगली उठाएंगे। तो फिर प्रेम उसे दिलासा देता है और उसके हाथों और पैरों में तेल लगाता है और कहता है कि राही, मेहंदी का रंग चाहे कितना भी क्यों ना हल्का पड़े लेकिन हमारा प्यार हमेशा गहरा रहेगा। राही ये सुनकर फिर मुस्कुराती है और पूरी तरह से प्रेम की बातों पर यकीन कर लेती है। दूसरे सीन में फिर मेहंदी फंक्शन की शुरुआत होती है और इधर मोटी बा अनुपमा को कह रही होती है कि हमारे यहाँ मेहंदी की रस्म से पहले शुद्धिकरण किया जाता है। दोनों के हाथों को गुलाब जल और दूध में डालकर धोया जाता है, उसके बाद फिर मेहंदी लगाई जाती है। तभी इधर से बादशाह कहने लगता है कि प्रेम भैया को भी मेहंदी लगेगी क्या, लेकिन मेहंदी तो गर्ल्स लगाती हैं। तो इस पर ख्याति बादशाह को समझाती है कि शादी में शगुन की मेहंदी दूल्हे को भी लगाई जाती है, थोड़ी सी। तो ये सुनकर इधर मोटी बा फिर कहती है कि थोड़ी नहीं, पूरी लगेगी और वो भी प्रेम के दोनों हाथों में। फिर प्रेम इस पर इधर से कहता है कि नहीं मोटीबा, मैं नहीं लगाने वाला। तो इस पर राही भी मोटीबा को कहती है कि पूरी मेहंदी तो अजीब लगेगा ना मोटीबा। तभी इधर से अनुपमा भी कहती है कि वैसे प्रेम अगर मेहंदी लगाना नहीं चाहता तो थोड़ी सी शगुन की मेहंदी ही लगा देंगे उसको। फिर अनुपमा मोटीबा को कहती है कि वैसे आजकल के बच्चे मॉडर्न हो गए हैं तो आजकल कोई भी पूरी मेहंदी नहीं लगाता। तो इस पर फिर मोटीबा कहने लगती है कि अगर बच्चे इतने ही मॉडर्न हो गए हैं तो फिर लहंगा पहनकर क्यों आए, जीन्स पहनकर ही मेहंदी लगवा लेते। और हमारे यहाँ शादी के रस्म में कोई खेल नहीं होती, इसलिए मेहंदी जिस तरह से लगाई जाती है बिल्कुल वैसे ही लगाई जाएगी। तभी हम आगे देखते हैं कि अंश राजा के बारे में पूछता है तो पराग उसे बोलता है कि राजा किसी ज़रूरी काम में बिजी है। दूसरे सीन में फिर अंश के हाथों पे तेल लगा हुआ होता है तो वो अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल रहा होता है पर निकालने में असफल रहता है। तो प्रार्थना इधर से ये सब देखकर आकर अंश को टिश्यू देती है पोंछने के लिए, लेकिन तभी दूर से ये सब गौतम देख रहा होता है और ये उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसको ये अपमानजनक लगता है। तो वो आकर प्रार्थना को कहने लगता है कि टिश्यू को संभाल के रखो, आंसू पोंछने के काम आएंगे। कृष्ण कुंज जाकर मेरा फ़ोन नहीं उठाया तुमने, क्यों? वहाँ भी इसी लड़के से बात कर रही थी क्या? फिर प्रार्थना कहती है कि सोच समझकर बोला कीजिए गौतम जी। तो इस पर गौतम कहता है कि आप भी सोच समझकर किया कीजिए प्रार्थना जी, ज़्यादा इज्जत मिलने लगी है इसलिए पंख निकल आए हैं तुम्हारे, इसलिए अब लगता है तुम्हें डोज देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ फिर अनुपमा कुछ खाने लेकर मोटीबा को चखने के लिए देती है ताकि वो शादी में वही खाना बना सके। तो मोटीबा चखने के बाद कहने लगती है कि वैसे तो सब कुछ अच्छा है लेकिन बस एक चीज़ की कमी है। तो अनुपमा पूछती है कि क्या? तो इस पर मोटीबा कहती है कि अगर गुलाब की बर्फ़ी होती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमारे कोठारिस के हर फंक्शन में गुलाब की बर्फ़ी होती ही है और मेहमान तो इंतज़ार करते हैं गुलाब की बर्फ़ी को चखने के लिए। फिर अनुपमा बोलने लगती कि फिर आप बता दीजिए कैसी बर्फ़ी चाहिए आपको, तो मैं उस हिसाब से बना लूँगी। फिर मोटीबा पूछती है कि आप बना लेंगी? तो इधर से जानकी का कहने लगती है कि हाँ हाँ, आप सामान मंगवा दीजिए, मैं बना लूँगी। फिर मोटीबा कहती है कि नहीं नहीं, आप नहीं बना सकते बल्कि अनुपमा जी बनाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। फिर अनुपमा कहती है कि ठीक है, मैं ही बना लूँगी। फिर मोटीबा वहाँ से चली जाती है और इधर जानकी काकी अनुपमा से कहती है कि देखा अनुबहन, मैंने बोला था ना कि ये महारानी जानबूझकर सताती है हमको। तभी अनुपमा कहती है कि काकी, अगर उन्होंने कहा है कि गुलाब की बर्फ़ी उनके फंक्शन की शान है तो हम बना देते हैं ना। दूसरी तरफ फिर इधर अनुपमा जानकी काकी काम करने के लिए जा रही होती है। तभी राही उनको रोक लेती है और पूछती है कि कहाँ जा रही हैं आप? अनुपमा बोलती है कि बस थोड़ा काम है वो करने जा रही हूँ। तो इस पर राही कहती है कि कैसा काम? प्रेम ने तो कहा था कि सारे काम हो गए हैं। अनुपमा फिर कहती है कि बस थोड़ा सा काम है, तो चिंता मत कर, हम फटाफट काम निपटा कर आते हैं। राही फिर इधर से जिद पकड़ लेती है कि नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप फंक्शन में ही रहेंगी। तभी इधर अनुपमा राही को समझाती है कि दुल्हन की माँ हूँ मैं बेटा, लेकिन शादी के हर फंक्शन की कैटरिंग की जिम्मेदारी मेरी है ना। तो तू चाहती है क्या कि मेहंदी के फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए और तेरी माँ का नाम खराब हो? नहीं चाहती ना, तो बेटा मैं बस जल्दी से काम खत्म करके आती हूँ, तो समझ मेरी बात। फिर राही अनुपमा की बात समझ लेती है और वहाँ से चली जाती है
और तभी इधर जानकी काकी अनुपमा से कहती कि वैसे अनुबहन, राही बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि पता है बच्चा पैदा होते ही माता पिता उसके शादी के सपने बुनने लगते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तब शादी के काम, जिम्मेदारी और परेशानियों में इतना उलझ जाते हैं कि उनके सुंदर पलों को वो ठीक से जी नहीं पाते और उनके सपने तो सच हो जाते हैं लेकिन वो उसका हिस्सा ही नहीं बन पाते। दूसरे सीन में फिर मेहंदी समारोह में कोठारी परिवार और शाह परिवार खुशी खुशी डांस कर रहे होते हैं और साथ ही साथ राही और प्रेम भी उनके साथ डांस कर रहे होते हैं। लेकिन इधर दूसरी तरफ अनुपमा खाना बनाते टाइम गाना की आवाज़ से बेचैन हो उठती है और उसे बस राही के पास पहुंचने की जल्दी होती है। इसी बीच राजा अचानक ईशानी से टकरा जाता है और तभी राजा उसे दोबारा से इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। सीरियल में आगे फिर मेहंदी की रस्म शुरू होती है और बा कुछ लड़कियों को बुलाती है प्रेम और राही के हाथों में मेहंदी लगाने के लिए, तो वो फिर उन्हें मेहंदी लगाने लगते हैं। तभी इधर हम देखते हैं कि राही की नज़र सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ढूंढ रही होती है, तो प्रेम ये देखकर उससे कहता है कि राही, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी मम्मी को मिस कर रही हो, तो तुम चिंता मत करो, वो आती ही होंगी। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गौतम दूर से राही को बुरी नज़र से देख रहा होता है। दूसरी तरफ फिर माही अपने हाथों में प्रेम के नाम का पी लेटर की मेहंदी लगा रही होती है, तो इधर से नीता ये चुपके से देख रही होती है। दूसरी ओर फिर पराग इधर अनुपमा को फंक्शन में कहीं नहीं देख पाता, तो मोटी बा से पूछता है कि ये अनुपमा जी कहाँ पर है, मेहंदी की रस्म मिस कर रही है वो। तो इस पर मोटी बा कहने लगती है कि काम कर रही होगी पराग, क्योंकि बेटी की शादी में माँ बाप को भागदौड़ करनी पड़ती है और आज अनुपमा जी सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि कैटर भी है। सीरियल में आगे फिर अनुपमा बड़े ही खुशी से अपना काम खत्म करके राही के पास आ रही होती है, तभी मोटी बा उसे रोक लेती है और कहती है कि देखिए अनुपमा जी, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, तो प्लीज़ आप जाकर स्नैक्स सर्व कर दीजिए ना। जिससे ये सुनकर इधर अनुपमा काफ़ी चौंक जाती है और फिर से उल्टे पाँव चली जाती है काम करने के लिए। इसके बाद फिर हम अनुपमा को देखते हैं जिसको पता चलता है कि तोशु सारे गेस्ट के सामने अन्नू की रसोई का प्रमोशन कर रहा होता है, तो अनुपमा आकर उससे हाथ जोड़कर विनती करती है कि वो इसे बंद कर दे, लेकिन पारितोष है कि जिद अपनी जारी ही रखता है। अगले सीन में फिर अनुपमा राही के फंक्शन में जाकर स्नैक्स सर्व करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी मेहमानों में से कुछ लोग ताने कसते हैं और कहते हैं कि सोचा नहीं था कि कोठारी जैसे बड़े घर में एक वेट्रेस की बेटी बहू बनेगी। तभी फिर अनुपमा बिना डरे उनके सामने डटी रहती है और उनके बातों का जवाब देते हुए कहती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, बल्कि काम करना ही बहुत गर्व की बात है। लेकिन मैं वेट्रेस नहीं हूँ बल्कि एक माँ हूँ, और बुरा तो तब लगना चाहिए जब मेज़बान अपने हाथों से मेहमानों को खाना ना परोस पाए। अपने संबंधियों को, रिश्तेदारों को प्यार और सम्मान से खाना परोसना, यही तो हमारी संस्कृति है। फिर अनुपमा कहने लगती कि वैसे तो मेरे स्टाफ हैं, लेकिन मैंने ही उन्हें खाना परोसने से मना किया, क्योंकि शुरुआत मैं करना चाहती थी और मैं खुद खाना परोसना चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ राजा महाराजा भी अपने संबंधों का स्वागत अपने हाथों से मिठाई खिलाकर करते थे। तभी उन मेहमानों में से एक आदमी ये कहने लगता है कि ये तो सब बहाने होते हैं, क्योंकि हमने तो कभी वसुंधरा जी को किसी मेहमान को खिलाते या परोसते हुए नहीं देखा। तो अनुपमा इस पर कहती कि पर भगवान को भोग लगाते हुए तो देखा है ना। तो फिर वो आदमी कहता है कि हाँ, पर वो तो अलग बात है ना, क्योंकि भगवान का भोग लगाने में किसी नौकर चाकर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर अनुपमा कहती है कि अतिथि देवो भव, हमारे देश में और हमारे संस्कृति में अतिथि को भगवान स्वरूप माना जाता है, और आप ही ने तो कहा ना कि भगवान को किसी और के हाथों से भोग नहीं लगाया जाता। तो इसी तरह मेरी बेटी की शादी में आप सब भगवान स्वरूप हैं, तो आप सबको मैं किसी और के हाथों से कैसे भोग लगवाऊं। तो इसीलिए मेरी बेटी के विवाह में आए हुए अतिथियों को अपने हाथों से खाना परोसना मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। तभी हम देखते हैं कि अंश आगे आकर कहता है कि और इस सौभाग्य में दुल्हन का भाई भी साथ है, और ऐसे ही करके पूरा शाह परिवार अनुपमा की बातों का समर्थन करते हुए नजर आता है और उसके साथ मिलकर खाना सर्व करने का फैसला करता है। फिर इधर दूसरी तरफ राही और प्रेम भी उन मेहमानों के सामने आते हैं और राही फिर उन्हें कहने लगती है कि मैं दुल्हन हूँ, लेकिन अपनी मम्मी की बेटी भी हूँ और अपने पापा की अरमान, और मैं अनु की रसोई में काम भी करती हूँ, तो फिर तो ये मेरी शादी है, तो मैं अपनी शादी में काम तो ज़रूर करूँगी और सर्व भी करूँगी। और फिर प्रेम भी इधर से कहता है कि मैं भी इस घर का दामाद हूँ, लेकिन अन्नू की रसोई का एम्प्लॉय भी हूँ, तो इस हिसाब से सर्व तो मुझे भी करना चाहिए, और मैं इस दुनिया का सबसे लक्की दामाद हूँ कि मेरी ही कंपनी मेरी शादी में कैटरिंग कर रही है और मेरी माँ अपने हाथों से मेहमानों को खाना परोस रही है। अनुपमा फिर इस पर कहती है कि अरे तुम दोनों जाओ, मेहंदी लगाओ और आराम करो। तो प्रेम फिर इधर से कहता है कि हमारी माँ काम करे और हम बैठकर आराम करें, ये हो ही नहीं सकता। फिर सीरियल में आगे हम देखते हैं कि प्रेम अनुपमा को राही के पास लाकर बिठा देता है और कहने लगता है कि आप बैठिए अपनी बेटी के साथ और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। कहकर प्रेम वहाँ से चला जाता है और फिर अनुपमा राही के हाथ में लगी हुई मेहंदी की खूब तारीफ करते हुए नजर आती है और फिर अपने हाथों से नींबू का घोल उसके हाथों में लगाने लगती है ताकि मेहंदी का रंग एकदम खिल कर आए। तभी राही की नज़र इधर अनुपमा के हाथों पे पड़ती है और वो कहने लगती है कि आपको भी मेहंदी लगानी होगी मम्मी। कहकर वो खुद से अनुपमा के हाथों में मेहंदी लगाते हुए नजर आती है और ये देखकर इधर अनुपमा काफ़ी भावुक हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा और ख्याति दोनों राही को सलाह देती हैं कि वो अपनी मेहंदी को सूखने दे, उसमें पानी ना लगने दे, वरना रंग उतना गहरा नहीं आएगा। उसी वक्त दूसरी तरफ फिर हम देखते हैं कि माही चुपके से ये सब देख रही होती है और उसे याद आने लगता है कि कैसे राही ने भी उसकी मेहंदी को खराब किया था।
तो तभी माही खुद ठान लेती है कि वो भी राही की मेहंदी को खराब करके रहेगी और उसके बाद वो एक पानी का ग्लास उठाकर राही की तरफ बढ़ने लगती है और आकर वो पानी राही के हाथ में गिराने वाली ही होती है कि ऐन वक्त पर अनुपमा हरकत में आ जाती है और राही की मेहंदी को खराब होने से बचा लेती है। और इधर माही को बड़े ही गुस्सैल नज़र से अनुपमा देखने लगती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि गौतम राही के साथ बदसलूकी करता है और राही गुस्से में उसे थप्पड़ जड़ देती है और कसम खाती है कि वो गौतम का सच सबके सामने लेकर आएगी। उधर प्रेम घबराकर राही को ढूंढ रहा होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या राही गौतम को बेनकाब कर पाएगी और क्या अनुपमा अपने आत्मसम्मान की इस लड़ाई में जीत पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दें। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।